Hello students, today we will continue our first chapter of class 8 science, crop production and management. So, today our topic is protection from weeds. Protection means bachao from weeds. Weeds are the unwanted, undesirable plants that are grown along with the crop. जो हमने फसल उगाई है उसके साथ साथ जो अन्य पौधे उसके साथ उगे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको हम बोलते हैं weeds. Now see, in this field we have grown this crop, this plant we have grown, but along with this plant these unwanted plants are also grown. See, हमारी ये फसल है और इस फसल के साथ ये जो पौधे हमें नहीं चाहिए, जो हमने ग्रो नहीं भी किए, वो ग्रो हो गए हैं. तो ये जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो कि फसल के साथ उग गए हैं, उन अनवांटेड प्लांट्स को हम बोलते हैं वीड्स. सो द अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स. और उनसे जो फसल है उसका बचाव करना, वीड से, अनवांटेड प्लांट से फसल का बचाव करना. नाउ let us start. Bujo and Paheli went to a nearby wheat field and saw that there was some other plants in the field. बूझो और पहेली एक बार गेहूं के खेत में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो जो है गेहूं के अलावा और भी कई सारे पौधे उनको दिखाई देते हैं. अब बूझो के मन में क्वेश्चन आता है, हैव दिस अदर प्लांट्स हैव बीन प्लांटेड पर्पसली. अब बूझो पूछता है कि जो अदर प्लांट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या इनका भी कोई यूज़ है जो यहाँ है ये. In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crops. These undesirable plants are called weeds. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो फील्ड है उसमें जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसके साथ साथ जो अनडिज़ायरेबल प्लांट जो उसके अंदर ग्रो कर जाते हैं नेचुरली, जो कि हमने ग्रो नहीं किए हैं फिर भी ग्रो कर जाते हैं, उन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, वीड्स. ओके. The removal of weeds is called weeding. अब वो जो प्लांट्स हमने ग्रो नहीं किए, जो हमारी क्रॉप में उग गए हैं, उन प्लांट्स को वहाँ से उखाड़ने की या उनको निकालने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ वीडिंग? द रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग. जो वीड्स हैं, जो एक्स्ट्रा अनडिजायरेबल प्लांट है, उनको निकालने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं वीडिंग. Weeding is necessary since weed complete the crop plant for water, nutrient, space and light. Weeding की प्रोसेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक हेल्दी क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको वो शेयर करने लग जाते हैं अनडिज़ायरेबल प्लांट. जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर है उस सॉइल के अंदर, जो स्पेस है, जो लाइट वो जो क्रॉप एक्वायर कर रही है, वो सारी वो शेयर करने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसके लिए उन चीज़ों की शॉर्टेज हो जाती है. दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप, जिसके कारण जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसकी जो ग्रोथ है वो अफेक्ट होती है उनके कारण. Some weeds therefore even in harvesting and maybe weeds interfere even harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और ये जो वीड्स हैं ये कटाई के समय भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं. कटाई के समय भी प्रॉब्लम आती है इनको छांट के अलग करना, फिर क्रॉप को काटना. और ये जो वीड्स हैं, कुछ वीड्स जो हैं पॉइजनस होती हैं, पॉइजनस जहरीली होती हैं, जो कि हमारे लिए भी और एनिमल्स के लिए भी सेफ नहीं होती. So see, these are the weeds we have seen. These are more weeds. Now you can observe carefully. These are the unwanted plants in the fields which we have to remove, and the process of removing weeds, weeding. Farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of crop helps in uprooting and killing of weeds. जो फार्मर है अब इन weeds को रिमूव करने के लिए अलग अलग प्रैक्टिसेस अपनाता है कि जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसकी ग्रोथ अच्छी हो. तो वो क्या करता है, वीड्स की जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने के लिए कई सारी प्रैक्टिसेस करता है. टिलिंग बिफोर सोइंग क्रॉप हेल्प्स इन द अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स. हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं. जब सॉइल को प्रिपेयर करते हैं उसमें प्लॉइंग करते हैं. प्लॉइंग के समय जो सॉइल है वो टर्न होती है. टर्न जब होती है तो वो जो वीड्स हैं वो अपरूट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं. और जब वो उखड़ते हैं बाद में धूप में सूख के और वो वापस से सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्स विद द सॉइल. बाद में जो है सॉइल में मिक्स हो जाते हैं सूखने के बाद. द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड इज़ बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड.
जो वीड्स हैं उनको रिमूव करने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है, जो हमने क्रॉप ग्रो की है उसमें फ्लावर आने से पहले और सीड्स अच्छी बनने से पहले हमें उन वीड्स को ख़त्म कर देना चाहिए, वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग। जो वीड्स का रिमूवल, जो वीड्स हमने वहाँ से निकालने हैं उनको हम मैनुअली भी कर सकते हैं, अपने हाथ से भी कर सकते हैं, हाथों से उखाड़ सकते हैं या फिर उनको कट कर सकते हैं जड़ के पास से, क्लोज जो कि ग्राउंड के पास से हम उनको कट कर दें टाइम टू टाइम। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ खुरपी। इसको हम खुरपी से भी काट सकते हैं, हाथ से भी उखाड़ सकते हैं, और इसको करने के लिए हम सीड ड्रिल की भी हेल्प ले सकते हैं वीड्स को ख़त्म करने के लिए। Now see, these are the manual tools which we are using to cut or to uprooting the weeds. Here, now you can see so many women's and men's are uprooting the weeds from the field. Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicide. या तो हम उनको अपने हाथ से उखाड़ें, टूल्स की हेल्प से कट करें, या फिर हम सीड ड्रिल की हेल्प से उनको अपरूट करें, या फिर जो वीड्स हैं उनको हम कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो वीड्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो केमिकल्स वीड्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किया जाता है उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड्स। नाउ सी हियर, the weeds are also controlled by using certain chemicals are known as weedicide. That is a very important term. What are weedicides? So you can answer, the weeds are controlled by some certain chemicals which are called weedicides. जैसे फॉर एग्जाम्पल 2,4-D, दीज आर स्प्रे इन द फील्ड टू किल द वीड्स। इनका जो स्प्रे किया जाता है ताकि वीड्स ख़त्म हो जाएं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप। ये सिर्फ वीड्स को ही ख़त्म करती हैं, क्रॉप को इनका कोई इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट क्रॉप पे नहीं होता। द वीडिसाइड आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रे इन द फील्ड विद स्प्रेयर। जो वीडिसाइड्स हैं वो एक केमिकल्स होते हैं जो पैकेट्स में आते हैं, बाद में जो है वाटर के अंदर उनको डिज़ोल्व करके एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर उसको टैंक में फिल किया जाता है और फिर उसका फसल पे स्प्रे किया जाता है। Now see, these are the tools, they are uprooting the weeds from the field, and here how to make weedicide spray. See here we have in a bucket, this bucket have water, and in this water we dissolve these chemicals. After dissolving these chemicals we form the solution, and after that we fill it into the tank and then make the spray. See here, this filled in the tank and then spraying the weedicide. अब बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है, डू वीडिसाइड्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द पर्सन हैंडलिंग द वीडिसाइड स्प्रे। अब बूझो के माइंड में क्वेश्चन आता है कि जो पर्सन वीडिसाइड को यूज़ करता है, उसको हैंडल करता है, क्या इस केमिकल का, वीडिसाइड का उस पर्सन पे कोई इफेक्ट होता है? As already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि जो weedicide की जो यूज़ किया जाता है फ्लावरिंग और सीड से पहले होना चाहिए। द स्प्रेइंग ऑफ weedicide में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर। और हाँ, ये क्योंकि केमिकल होता है इसलिए ये फार्मर की हेल्थ पे इफेक्ट कर सकता है। सो दे शुड यूज़ द केमिकल वेरी केयरफुली। तो इनको चाहिए कि ये बड़े ध्यान से इनका यूज़ करें। They should cover their nose mouth with a piece of cloth during the spraying of this chemical. इनको जो है इनका स्प्रे करते हुए हाथ में ग्लव्स पहनने चाहिए और मुंह पे जो क्लॉथ है उसको कवर करना चाहिए। Now see in this picture, he is spraying the weedicides and cover his mouth with the cloth and also, but इसने जो है ग्लव्स नहीं पहने हैं, which is not good for his health. Now see some more pictures. Now this method is totally wrong because he has not used the gloves as well as the cloth on his mouth. So this is the wrong method. He is spraying the chemical, so he should use, इनको gloves भी use करने चाहिए और mouth को cover भी करना चाहिए. He is using the chemicals. Now see, this is the correct because he has covered his mouth. इसने अपना जो mouth है वो भी cover किया है covers से मास्क से, और इसने ग्लव्स भी पहने हैं. देन आफ्टर दैट ही इज़ यूजिंग द weedicide. दिस इज़ द करेक्ट मेथड. सी, इसने ग्लव्स नहीं पहने हैं एंड
he is also not covered his mouth भी cover नहीं किया है, so this is not good for them because he is using chemicals. So this is all for the day. You can watch our other steps. This is was our it was our fifth step. First was our preparation of soil, first video. Second was our sowing of seed. Third, manuring and fertilization, and fourth was irrigation. And this is was our fifth video on the step of protection of weeds. I hope it is clear to you. Thank you.